आज हम ये बताने जा रहे हैं कि 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है। 100 के आसपास का मतलब हुआ 100 से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कुछ कम भी हो सकता है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि 100 से ज्यादा वाला का कैसे वर्ग किया जाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है चाहे 100 से कितना कम है। और जैसे ही 100 से 4 ज्यादा है, तो 100 से जब 4 ज्यादा है तो 4 का ही वर्ग कर देना है। तो 4 का हम स्क्वायर अगर करते हैं तो 16 होता है। 4 का स्क्वायर किए 16 हो गया। 100 में यहां पे देख रहे हैं कि 2 जीरो लिखा हुआ है, इसलिए जब भी यहां लिखेंगे तो 2 अंक होना चाहिए। 2 अंक अगर नहीं रहेगा तो 2 अंक पूरा करना होगा। 2 अंक से ज्यादा हो गया तो उसे हासिल रख लेंगे, जिसको हाथ में रख लेंगे कह सकते हैं। तो ये 100 से 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर किया 16, और जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा और कर देना है। तो 100 से अगर 4 ज्यादा था तो 4 ज्यादा इसको और कर दीजिए, तो ये 108 हो गया। एक बार फिर से समझेंगे। ये 100 से 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर किए 16 हुआ, और जितना ज्यादा था उतना ही ज्यादा और करना है। तो 104 से 4 ज्यादा और किए तो 108 हो गया। अब जैसे ये 100 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया। अब जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा और करना है, तो 105 से 5 ज्यादा और करेंगे तो 110 हो गया। ये 100 से 3 ज्यादा है, 3 के स्क्वायर किए 9 हो गया। लेकिन अभी हम बोले थे कि 2 जीरो है ना, इसलिए 2 अंक होना चाहिए यहाँ पे। 2 अंक तो हो नहीं रहा है, ये तो एक ही अंक हो रहा है। तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देना है ताकि ये देखने में 2 अंक लगना चाहिए। तो ये 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर किए 9, 2 अंक होना चाहिए, इसलिए एक जीरो बैठा दिए ताकि 2 अंक पूरा हो जाए। और जितना ज्यादा रहे उतना ज्यादा और करना है। तो 103 से 3 ज्यादा और कीजिए तो 106 हो गया। अब यहाँ पे जैसे 101 है तो ये 100 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया। लेकिन हम बोले कि 2 अंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे। और जितना ज्यादा रहे उतना ही ज्यादा और करना है। तो 1 ज्यादा था तो 1 और ज्यादा कीजिए, तो 101 से 1 ज्यादा और करेंगे तो 102 हो गया। ये 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 का अगर स्क्वायर करें तो 64 हुआ। 2 अंक हमको लिखना रहता है, 2 अंक यहां हो गया, खुशी की बात है। नहीं होता तो एक जीरो बैठाते। तो 100 से 8 ज्यादा था तो 8 का स्क्वायर किए 64 हो गया। अब जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा और करना है। तो 100 से 8 ज्यादा है तो 8 और ज्यादा कीजिए, तो 108 में 8 और ज्यादा करेंगे तो 116 हो जाएगा। ये 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कि 144 होता है। तो 144 जब लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 2 ही अंक लिखना है। तो 1 को हाथ में रख लीजिए। तो 112 से 12 ज्यादा था, 12 का स्क्वायर किए 144, 144 के बदले में खाली 44, 1 को हासिल रख लेना है। तो 112 में 12 और ज्यादा करेंगे तो 124, एक जो रखे हुए हैं उसको मिला लीजिए 125। इसको जरा एक बार और यहां क्लियर कीजिए। ये 100 से 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 256 के बदले में यहां 56 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ही अंक लिखना है ना। तो 2 हाथ में रख लिए। अब 116 है तो 16 ज्यादा था, तो 16 का स्क्वायर 256 किए, 2 अंक लिखना था इसलिए 2 हाथ में रख लिए। 116 से 16 और ज्यादा कीजिए, तो 16 और ज्यादा कीजिएगा तो 132 हो गया। और 2 रखे हुए थे उसको जोड़ दीजिए तो 132 और 2 134 हो गया। अब ये 100 से 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर कीजिए 225 होता है। 225 के बदले में खाली 25 लिखेंगे, 2 हाथ में रख लेंगे। और 15 और ज्यादा कीजिए, तो 15 और ज्यादा किए तो 130 हो गया। और 2 रखे थे हाथ में तो 130 और 2 हाथ वाला 132 हो गया। तो इस प्रकार 100 के आसपास में हम ज्यादा वाला का वर्ग अभी देखे हैं, अब कम वाला का देखना बाकी है। अब वहां पे देखिए, ये 100 से 1 कम है, तो जब 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 हो गया। लेकिन हम बोले कि 2 अंक लिखना चाहिए, तो 2 अंक तो यहां हुआ नहीं, तो एक जीरो बैठा देना है। एक जीरो बैठा दिए तो 2 अंक पूरा हो गया। जैसे यहाँ पे ज्यादा रहता था तो उतना ही ज्यादा और कर देते थे, वहां पे बस ठीक उसका उल्टा समझ लेना है
कि जितना कम रहेगा उतना ही कम और कर देना है। तो 100 से पहले से एक कम था, एक और कम किए, तो 99 से एक और कम किए तो 98 हो गया। अब ये देखिए 100 से 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा नहीं समझना है कि 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 कर दीजिए, गलत हो जाएगा। 100 से ये 3 कम है, तो 100 से ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर किए 9 हो गया। लेकिन लिखना 2 अंक है, 0 बैठा दीजिए। और जितना कम था उतना ही कम और कर देना है, तो 97 जो है 100 से 3 कम था, तो 3 और कम कीजिए इसको, तो 94 हो गया। अब ये देखिए 100 से 8 कम है, जब 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 100 से 8 कम था तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और जितना कम रहे उतना ही कम और करना है, तो 92 से 8 और पीछे जाइए, 84 हो जाएगा। ये 100 से 6 कम है, तो जब 100 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर किए 36, 2 अंक लिखना रहता है, 2 अंक हो गया, बढ़िया बात है। 94 था, 100 से 6 कम था, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और जब 6 कम था तो 6 और कम करना है, जब इसको 6 और कम करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। अब ये 100 से 5 कम है, जितना कम उतने का स्क्वायर हम बोल रहे हैं, तो ये 100 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 हो गया। जितना कम रहे उतना ही कम और कर देना है, तो 100 से पहले से 5 कम था, 5 और कम कीजिए, तो 95 में से भी 5 कम हो जाएगा जब, तो 90 बचेगा। ये 100 से 12 कम है, तो हम बोले कि जितना कम रहेगा उसी का स्क्वायर करना है, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। लेकिन हमको तो 2 ही अंक लिखना है, तो जब 2 ही अंक लिखना है तो फिर एक हाथ में रख लेंगे। अब ये पहले से 12 जब कम था तो 12 कम और कीजिए, तो 12 कम किए तो पहले 2 कम कीजिए तो ये 86 हो गया, 10 और कम कीजिए 76 हो गया, और एक जो रखे हुए थे वो 76 में मिला दीजिए, तो 76 एक 77 हो गया। अगर 100 के आसपास का संख्या का आप वर्ग सीख जाएंगे तो 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम एक बात कर लेते हैं थोड़ा, एक 1016, तो 1016 है तो 1000 के आसपास समझा जाएगा, तो 1016 है तो 1000 से 16 ज्यादा है, तो 1000 से जब 16 ज्यादा है तो 16 का स्क्वायर कीजिए, 256 हो गया। आपको पता है कि 1000 जब लिखेंगे तो इसमें तो 3 जीरो रहेगा, 3 जीरो रहेगा तो हमको 3 अंक लिखना पड़ेगा, तो 1000 के आसपास वाला ध्यान रखना है। जैसे इसमें 2 अंक पर जोर दिए हुए थे, उसी प्रकार से 1000 के आसपास वाला में 3 अंक लिखना होगा। अगर 3 अंक नहीं होते रहेगा तो 0 बैठा के पूरा करेंगे, हो गया, बढ़िया बात है। अगर ज्यादा हो जाए तो हाथ में रख लेंगे। तो ये 1000 से 16 ज्यादा था तो 16 का स्क्वायर किए 256 हो गया। और जितना ज्यादा रहे उतना ही ज्यादा और करना, तो 1000 से 16 ज्यादा था, 16 और ज्यादा कर दीजिए, 1032 हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।